हेलो। आप लोग का 16 तारीख का जो पेपर होने वाला है बच्चा, क्लास 10th का, ठीक है, उसका जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो अभी हम यहाँ पे कराने वाले हैं। ठीक है, कराने से पहले आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, 5 नंबर, 3 नंबर और 2 नंबर का जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम में हर साल आता है, ऐसा कोई साल नहीं हुआ कि इस टाइप का क्वेश्चन आया ही ना हो। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए, ठीक ना। और अभी हम लोग क्लास को करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी लेट किए हुए। ठीक है, विदाउट एनी डिले। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा सैर व शायरी कर लेते हैं, आपका भी मिजाज खुश रहेगा, मेरा भी मिजाज खुश रहेगा। एग्जाम की रात को एग्जाम की रात को बुक मुझे देखती रही, एग्जाम की रात को बुक मुझे देखती रही, नींद मुझे अपनी तरफ खींचती रही। एग्जाम की रात को बुक मुझे देखती रही और नींद मुझे अपनी तरफ खींचती रही। नींद का झोंका नींद का झोंका मेरा मन मोह गया। नींद का झोंका मेरा मन मोह गया। और जीनियस हूं मैं ये सोचकर बिना पढ़े सो गया। ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक ना। पढ़े हुए पढ़ करके ही जाओगे, ठीक ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है 3x² + 5x - 28 का सबसे पहले शून्य ज्ञात करना है। क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका शून्य ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3x² + 5x - 28। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होगा कि कभी भी अगर हम लोग इसका फैक्टर करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं, तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाला को लास्ट से गुना करते हैं। तो अब गुना कर लीजिएगा कितना, 28 × 3। 28 × 3 कितना होता है बच्चा आपका? 84 होता है। और 84 का सबसे पहले क्या कर लोगे, फैक्टर कर लोगे। ठीक है, मतलब गुणनखंड कर लोगे। 84 के जैसे ही गुणनखंड करो तो यहाँ पे देखिए 2 से भागा दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 42 आ जाएगा। फिर 2 से भागा दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 21 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से भागा दो, कितना आ जाएगा बच्चा आपका, 7 आ जाएगा। अब ये भी गुणनखंड हो गया, और यही गुणनखंड को आप क्या करोगे, इतना तोड़ो जोड़ोगे ताकि हमारा यहाँ पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो, सॉरी 3 से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो कितना हो गया 12। और यहाँ पे कितना है, 7, यहाँ पे कितना है, 7 है। अब यहाँ पे इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, यही इसी को हम एक्स के फॉर्म में यहाँ पे लिख लेंगे। तो लिख लेंगे 3x² + 12x - 7x - 28 = 0। ओके, अब यहाँ से ये दोनों फॉर्म को हम अलग अलग करके यहाँ से 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेते हैं। 3x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बच्चा, आपका बच जाएगा x प्लस, यहाँ पे बच जाएगा 4। ओके, माइनस यहाँ से 7 को कॉमन निकाल लो बाहर, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, x, और यहाँ पे प्लस कर लो, कितना 7 × 28। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमको शून्य का निकालना है, तो क्या करोगे, इसको इससे इक्वेट कर लो। और ये वैल्यू दोनों कैसा होना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हम ये क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x + 4 = 0। तो इससे पहले निकाल ही लो, और इसको लिख लो कितना, 3x - 7। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं x + 4 = 0, और इसको लिख लोगे 3x - 7 बराबर में 0। इसको x बराबर कितना आ जाएगा, -4। इसको x बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7/3। अब इसको मान लोगे बीटा, और इसको मान लो बच्चा आप क्या, अल्फा। ठीक है, क्योंकि आगे हमको यहाँ पे बोला गया है कि गुणांक भी निकालना है, और शून्य के बीच को क्या है, सत्य मतलब कि जांच भी करना है हमको। ठीक है, तो इसका सबसे इजी है, आपको पता होगा शायद, नहीं भी पता होगा तो यहाँ पे देख लीजिए, तुरंत बन जाएगा आपका क्वेश्चन। तो जो जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई भी एकदम फालतू का बकवास का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 3x² + 5x - 28, तो यहाँ पे ध्यान दो, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5, और सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, -28। ये हो जाएगा सी का, ये हो जाएगा बी का, ये हो जाएगा ए का। तो आप यहाँ से पता होगा आपको बच्चा कि शून्यकों का गुणन योगफल, शून्यकों का जब योगफल आप निकालते हैं, सबसे पहले जांच कर लेते हैं, क्योंकि हमको जांच भी करना है। तो आपको पता होगा फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/ए। ठीक है, अल्फा का वैल्यू देख लो, अल्फा हमारा कितना है, -4, प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 7/3, और बटा 1 कर लो, बराबर में देख लो,
माइनस लगा दो, बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू है 5 बटा में कितना हो जाएगा का 3। ठीक है, ये और इधर का वैल्यू दोनों कैसा आना चाहिए, सेम। ठीक है, तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका जांच क्या है, सही है। अब दोनों को क्या करो, यहाँ से एलसीएम ले लो, तो यहाँ तक 3 हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 3 चौका 12 प्लस कितना हो जाएगा 7 बराबर में इधर क्या आ रहा है -5 बटा में 3 आ रहा है। यहाँ पर भी देखो बच्चा कितना आ जाएगा, यहाँ पे -5 बटा में 3 बराबर में -5 बटा में 3, मतलब कि हमारा जो ये वैल्यू है योगफल वो बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, अब इसी तरह से आप क्या करो, शून्यकों का योग अगर निकाल चुके होगे तो आप क्या निकालोगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालोगे बच्चा, शून्यकों का गुणनफल निकाल लोगे यहाँ पे, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इंटू बीटा बराबर में माइनस, सॉरी माइनस नहीं होगा, सी बटा में ए होगा ना, शायद सी बटा में ए हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देख लो कितना हो जाएगा, -4 गुना 7 बटा में 3, और सी का वैल्यू कितना था वहाँ पे 28 था, और ए का वैल्यू कितना था 3 था। ठीक है, वहाँ पे -28 था ना, तो माइनस लग जाएगा, कितना हो जाएगा 7 चौका 28, तो -28 बटा में 3, और बराबर में कितना हो जाएगा -28 बटा में 3। देखो यहाँ पर भी वैल्यू हमारा क्या हो गया, सेम आ गया। ठीक है, क्योंकि सत्यता की जाँच करनी थी। ओके, कोई दिक्कत, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस बार एक्सपेक्टेड है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, शायद इस बार आपका ये क्वेश्चन टपक सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम थोड़ा सा बनाते हैं, ठीक ना। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, मतलब आने का चांस एकदम पूरा 100% है, क्योंकि ये पिछला बार क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, तो इस बार हमको लगता है कि क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। आपको क्या करना है कि परिमयकरण करना है, सबसे पहले क्या करना है, इसको परिमयकरण करना है बच्चा। ठीक है, परिमयकरण क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लोगे, लिख लोगे यहाँ पे परिमयकरण करने पर, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को लिख लीजिएगा, 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए अंडर रूट है, यहाँ पे जो वैल्यू आपका माइनस में है, ठीक ना, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा यही वाला वैल्यू 1 प्लस साइन ए बटा में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये पूरा का ब्रैकेट रहेगा। अब यहाँ पे बच्चा आप क्या करोगे, सिंपल आपको पता होना चाहिए कि ऊपर ऊपर वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो जैसे मान लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुना 2, ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ऊपर ऊपर वैल्यू को हमें गुना कर लेंगे, और नीचे वाला वैल्यू को देखो इधर, यहाँ पे क्या बन रहा है a माइनस बी, और यहाँ पे क्या बन रहा है a प्लस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम ये दो फॉर्मूला हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो याद होना चाहिए कि फॉर्मूला होता है इसका a माइनस बी और a प्लस, ठीक ना, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लेंगे रूट अंडर, ठीक ना, इसको लिख सकते हैं हम इसे 1 प्लस साइन ए और पूरा का होल स्क्वायर कर दे, क्योंकि ये वैल्यू दोनों आपस में कैसा था, बराबर में। ठीक है, और बटा में हम इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से, देखो यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना है ना, तो 1 हो गया हमारा ए स्क्वायर, तो 1 माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बी का वैल्यू कितना साइन, तो लिख लेंगे क्या साइन स्क्वायर। ओके, आपको पता होगा बच्चा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, क्या इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब थीटा की जगह पे ए लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रिप्रेजेंट ए कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दोगे, अब सिंपली ये वाला जो वैल्यू है बच्चा ऊपर वाला, उसको एज इट इज वैसे ही रहने दो। ठीक है, वैसे क्या करेंगे, उसको एज इट इज वैसा ही रहने दो, कोई दिक्कत, चलिए बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो चलो रूट अंडर क्या करते हैं कि 1 प्लस साइन ए बटा में इसको हम क्या चेंज करके लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, ए स्क्वायर छूट रहा है, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको कोस स्क्वायर ए लिखेंगे, तो यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा है, वहाँ पर भी स्क्वायर बन रहा है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन ए, और बटा में क्या लिख सकते हैं कोस ए, यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर भी स्क्वायर था, तो पूरा का हम स्क्वायर को इस तरह से ऐसे कर लिए, और ये स्क्वायर से इसको काट दो, तो क्या क्या बचेगा 1 माइनस साइन ए,
और बटा में यहाँ पे क्या बच जाएगा, कॉस ए। अब इस दोनों को वैल्यू को अलग अलग सेपरेट कर दो, तो लिख लो 1 बटा में कॉस ए माइनस साइन ए बटा में क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस ए। ठीक है, 1 बटा कॉस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, सेक ए, और माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है बच्चा आपका, टेन ए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये लिख लोगे हिंस एल एच एस बराबर में आर एच एस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस बार एकदम आने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हम यहाँ पे वही क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं बच्चा, कि जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो, इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। बोला गया है कि प्रथम और अंतिम पद कितना है, 17 और 350। अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए एन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे जो हमारा ए है, ए हमारा कितना हो गया बच्चा, 17 हो गया। और जो अंतिम पद उसको हम लिखते हैं ए एन, एन से कितना हो जाएगा यहाँ पे 350 हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ से डी, डी भी दिया हुआ है तो डी कितना होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, हमको यहाँ से क्या निकालना है, एन निकालना है, एस एन निकालना है। ठीक है, एन और क्या निकालना है, एस एन निकालना है। तो सबसे पहले बच्चा आप करोगे क्या, इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले निकालो आप एन। क्या निकालो, एन। तो आपको फॉर्मूला होगा ए एन निकालने के लिए, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस एन माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। ओके, एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 350, बराबर में ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 17, प्लस क्या लिखा हुआ है, एन माइनस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा आपका, डी। ओके, अब यहाँ पे आप करोगे क्या, कि लिख लोगे 350, ये वैल्यू प्लस में, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में, बराबर में एन माइनस वन क्या हो जाएगा, और डी का वैल्यू हमको पता है कि 9 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें से घटा लोगे तो कितना हो जाएगा, 333 आ जाएगा, बराबर में इसको कितना लिख लेंगे, 9n-9 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको 9 और घटा लेंगे, तो क्या करेंगे, 9 को 17, और ये वैल्यू प्लस में आ जाएगा ना, तो पर हम देख ले रहे हैं, सत्रह करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। अच्छा रुको ना, हम यहीं पे इसे काट दे रहे हैं, यहाँ पे कितना करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं 333, बराबर में क्या हो जाएगा, n-1 और 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सीधे सीधे यहाँ पे भाग दे रहे हैं, लिख सकते हैं 333 बटा में 9 बराबर में n-1। 9 से इसको काट दो, कितना बार में, तो कट जाएगा ये 37 बार में, कितना बार में, 37 बार में। ठीक है, और जब ये 37 बार में जब कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम 37 बराबर में n-1, और इस -1 को इधर लेके आ जाओ, कितना हो जाएगा, 37 + 1 बराबर में n। n बराबर कितना आ गया बच्चा आपका, 38 आ गया। n बराबर कितना आ गया, 38 आ गया। अब क्वेश्चन में बोला गया था कि इसके कितने पद और इसको योग, तो हमारा ये तो निकल गया, n बराबर कितना हो गया, हमको निकालना है 38 पदों का योग निकाल देना है। ठीक है, अब ध्यान दो, अब अगला जो हमको निकालना है इसका योग लिख देंगे आगे, अब लिख लोगे इधर 38 पदों का योग। और जैसे ही कभी भी योग निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए एस एन का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बटा में 2, और क्या लगा लेंगे यहाँ पे, एक लिख लोगे ए प्लस ए एन, ये भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे एस एन का, एन का वैल्यू हमको कितना पड़ गया, 38 बटा में कितना हो गया 2, और ए का वैल्यू कितना था बच्चा आपका, 17 ना, लिख लो कितना 17, और प्लस ए एन का वैल्यू कितना है, 350। ठीक है, तो काट दीजिए, 2 एकम 2, और 2 9 18, एस एन बराबर कितना हो गया 19, और इसको ब्रैकेट हटाओगे तो गुना में हट जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, इधर बच जाएगा आपका इधर 367, जो गुना करोगे आपका वही। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन देखो बच्चा, अब ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब कि जो एक्सपेक्टेड, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो
पहले से आ चुका है, पहले से जो क्वेश्चन आ चुका है हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे करवा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बोला गया है, एक मिनट, क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर वाले, बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड ए ओ पी ए बी ए का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका थीटा का मान कितना दिया हुआ है 360, और क्या बोला गया है कि संगत त्रिज्यखंड। तो याद रखोगे कभी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछ दे बच्चा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो आपको कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कि थीटा बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा बटा में 360 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा पेन टैब पढ़ हो रहा है, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कभी भी अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अगर पूछ दे आपसे, यहाँ पे क्या लिखोगे, थीटा बटा में तो 60 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये एकदम आपको पता होना चाहिए, थीटा गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम सिंपली करेंगे क्या बच्चा, अगर आपको फिगर बनाना है, आपको क्या करना है, फिगर बनाना तो बना सकते हो, फिर हम जैसे बना के दिखा ही दे रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे मान लिया बोला कि 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त लीजिए, 4 सेंटीमीटर के इस तरह से वृत्त खींच लो। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये हमारा सेंटर ओ है, यहाँ से हम क्या करते हैं, 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या खींच लेते हैं, और बोला गया है कि इसको आप मान लीजिएगा ओ है, इसको मान लीजिए ए, और इसको मान लीजिए आप बी। ठीक है, और ये वाला जो वैल्यू है बच्चा आप इसको मान लोगे पी, क्या मान लोगे, पी मान लो। ठीक है, अब ये वाला जो वैल्यू है ये दिया हुआ आपका 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो आपका थीटा है वो थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 360। ओके, अब आप ही सोच के देखो इस क्वेश्चन में कि आपका जो थीटा है वो थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। आपका जो त्रिज्या आर है वो कितना दिया हुआ है आपका, 4 है। और एक चीज याद रखो कि जो पाई का मान है बच्चा, पाई का मान है वो कितना लेना है, 3.14 लेना है। तो सबसे पहले आप लिख लोगे यहाँ पे कि त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटा में यहाँ पे क्या होता है, थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे क्या करो, थीटा का वैल्यू पुट करो, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे कितना लिख लोगे, 360 गुना पाई का वैल्यू दिया हुआ है 3.14 लेने के लिए, और आर हमारे पास पता ही है, 4 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, इसे इसे काट दीजिए, तो 12 बार में काट दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 4 तिया 12 हो गया, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि 3.14 गुना 4 बटा में कितना हो जाएगा बच्चा आपका, 3। तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 और 14 चौका 56, कितना हो जाएगा, 12.56 बटा में 3। इसको काट ही लेते हैं तो कितना बार में कटेगा, 3 चौका 12 पॉइंट 3 एकम 3 और 3 छक 18। ठीक है, अच्छा, ठीक है, इतना के लगभग में हमारा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पे बोला गया दीर्घ त्रिज्यखंड, तो ठीक है वो भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल गया, लेकिन यहाँ पे दीर्घ पूछा था, इसको भी निकाल लेते हैं। ध्यान दो, ये वाला जो हमारा वैल्यू दिख रहा है, ये वाला वैल्यू, ये हम निकाल दिया अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्या निकाले, त्रिज्यखंड का। और दीर्घ जब पूछेगा ना तो इसी को पूरा वाला में से क्या करो, वृत्तखंड त्रिज्यखंड को घटा दो। ठीक है, घटा दे रहे हैं तो लिखेंगे यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, इसका होता है पूरा, पूरा का हम लोग मानेंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा लेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को क्या करेंगे बच्चा, घटा लेंगे।
तो बताओ इसका वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी जस्ट निकाले हैं, कितना होगा 4.18। ठीक है, इसको कितना लिख लोगे 3.14, और गुना आर का वैल्यू कितना होता है 4 × 4 माइनस कितना हो जाएगा 4.18। तो गुना कर लो, तब गुना करोगे टोटल। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, आपका वैल्यू आ रहा है 50.54 माइनस 4.48, अरे 18। 18, ठीक है। अब इसको पूरा घटा लो, तो घटाने के बाद कितना आ रहा है बच्चा 45.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब फिर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखें, ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी है बहुत शानदार ज़बरदस्त है, ठीक ना। तो अभी मेरा थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, थोड़ा फ्रेश फ्रेश होकर के फिर हम जाएंगे। आज जो आपका है वो लाइव क्लास होगा, और हम इस क्वेश्चन को नहीं, नया क्वेश्चन को भी और इस क्वेश्चन को भी आगे कंटिन्यू करते हुए आगे आज लाइव क्लास 6 या 7 बजे से लाइव हो जाएगा। ठीक है, 7 बजे मान लो, 7 बजे से हम लाइव यहाँ पे क्लास लेने लगेंगे, ठीक ना। और 7 बजे से कंटिन्यू चलेगा बच्चा एकदम बिल्कुल आज। ठीक है, आज कितना तारीख है, आज है आपका 13, 14, ठीक है, और 15। बच्चा हमारे साथ 3 दिन बने रहो, आप 100% गारंटी देते हैं, ठीक ना, कि जो क्वेश्चन आज सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, आज जो है वो हम पीपीटी बना कर रख दिए हैं, आज सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना। आज 100% मतलब कि आप हमारे साथ 13, 14 और 15 बने रहिए, आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चा एटलीस्ट कुछ पढ़ा भी नहीं है आज भी, अगर वो क्लास और परसों इस तरह से देखता है 13, 14, 15, तो उसका भी 100% क्या होगा, तैयारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।